हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सर? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो ये सेकेंड पार्ट है। हम इस पार्ट में देखेंगे ऑर्गेनिक रीजनिंग क्वेश्चंस, चैप्टर हालो अल्केन एंड हालो आरीन। तो बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। और कोई भी क्वेश्चन का मन में डाउट है, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तो बिल्कुल वहां पे कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज मोर देन अराइल हैलाइड, एक्सप्लेन। तो फर्स्ट हालो अल्केन हालो आरीन चैप्टर से आ रहा है। तो हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों अल्काइल हैलाइड का डाइपोल मोमेंट अराइल हैलाइड से ज्यादा होता है। ठीक है, तो रीजनिंग क्वेश्चन पीवाईक्यू में प्रीवियस में आया है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड जो होता है जिसमें जनरल फॉर्मूला होता है Rx, X इज द हैलोजन, और अराइल हैलाइड जो होगा इसमें हम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर X लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिजोनेंस का सवाल नहीं आ रहा है। तो हियर दिस लोन पेयर कैन फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, और ये X क्या होता है, आपका रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका जो RS फॉर्मेशन होगा, तो ये ऑर्थो के ऊपर नेगेटिव डबल बॉन्ड X, यहाँ पे दो लोन पेयर और पॉजिटिव साइन। अभी देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपका R का हाइब्रिडेशन sp3 हो रहा है, यहाँ पे ये जो कार्बन का हाइब्रिडेशन है तो इसका हाइब्रिडेशन हो जा रहा है sp2। और sp2 क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, खुद के तरफ आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बट यहाँ पे sp3 उतना एसिडिक नेचर और उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका नहीं होता है। फिर यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, ड्यू टू रिजोनेंस here partial double bond character develop and carbon halogen bond is shorter than alkyl halide. Carbon halogen bond in alkyl halide. Alkyl halide में जो आपका यहाँ पे जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है RX के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो वाला बॉन्ड क्या है, लॉन्ग है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, और sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से क्या करेगा ना, sp2 आपका अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इसमें बॉन्ड शॉर्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, लेस पोलर हो जाएगा। तो ये जिसका अराइल हैलाइड होता है लेस पोलर। ठीक है, और ये अल्काइल हैलाइड होता है मोर पोलर, क्योंकि इसमें कोई रिजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रिजोनेंस टेक्स प्लेस। ठीक है, ड्यू टू रिजोनेंस इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज शॉर्टर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। और इसमें हम बता सकते हैं ये क्या होता है, देखो देखो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है अराइल हैलाइड का कम होगा, अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू q इनटू d, और d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, टू चार्ज स्पेसिस। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ तो छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा, और पोलैरिटी कम होगा, और अल्काइल हैलाइड का पोलैरिटी ज्यादा होगा। ऐसे ही एग्जांपल है, और एक क्वेश्चन सवाल इसमें हो सकता है कि क्लोरोबेंजीन, अगर क्लोरोबेंजीन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के बीच में कंपेयर करेंगे तो डाइपोल मोमेंट किसके ज्यादा होगा ना, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिफिकल्ट इन अराइल हैलाइड। ये वाला दूसरा सवाल है हालो अल्केन चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों डिफिकल्ट है इन केस ऑफ अराइल हैलाइड। बच्चों वीडियो को पॉज करके लिखेंगे तो फिर रिवाइज करने के लिए आपके लिए हेल्प होगा। तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अराइल हैलाइड को पता है, मैं क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले रहा हूं। तो जैसे ऊपर में बताया रिजोनेंस होगा, तो इसमें भी सेम कांसेप्ट है। अगर क्लोरोबेंजीन के ऊपर यहाँ पे 3 लोन पेयर होता है तो ये क्या करता है, रिजोनेंस करता है। ये एक प्लस और इफेक्ट शो करेगा, अगर प्लस और इफेक्ट शो हो रहे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। डबल क्लोरीन यहाँ पे लोन पेयर, और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव आ रहा है ना, इधर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी क्लोरीन का 7 होता है, और इस स्ट्रक्चर में कितना होता है, 6 हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए
इसमें पॉजिटिव चार्ज पुट करना होगा, चार्ज बैलेंस करना होगा। देखो अभी ये हो गया रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड is shorter and stronger, is shorter and stronger, okay, due to resonance, due to resonance, and it is very difficult, and it is difficult to replace, difficult to replace by a nucleophile। ओके तो न्यूक्लियोफाइल इसको इजीली रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और क्या रीजन हो सकता है, और रीजन है sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो sp2 जो हाइब्रिडेशन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो क्लोरीन बॉन्ड को और खींचेगा, और खींचेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इजीली रिप्लेस नहीं होगा। और तीसरा रीजन क्या हो सकता है, रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन होगा, ठीक है। तो रिपल्सन की वजह से भी आपका क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होगा, ठीक है, रिप्लेस नहीं हो पाएगा। फिर और एक रीजन क्या हो सकता है, लीस्ट स्टेबल फिनाइल कैटायन, लीस्ट स्टेबल फिनाइल कैटायन, जो कैटायन फॉर्मेशन हो रहा है फिनाइल कैटायन, वो क्या हो रहा है, लीस्ट स्टेबल हो रहा है। तो आपके चार रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडेशन of the carbon after resonance, and the carbon chlorine bond is shorter and stronger, okay, after resonance, so this is very difficult to replace chlorine or halogen from aryl halide, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं होता है। बिल्कुल समझ आ गया होगा, आंसर में बिल्कुल लाइन मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। देन थर्ड और तीसरा सवाल है, दो हलाइड्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट दे आर ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अल्डिहाइड्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी ये क्या होता है, ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग होता है, ठीक है। इसका रीजन ऑर्थो पैरा, यहाँ पे आपको करना है कि क्लोरीन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हालाइड्स हो गया, ब्रोमीन क्लोरीन जो भी है, अगर जो क्लोरीन है उसका लोन पेयर है तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट मतलब माइनस आई है, बट आपको पता है प्लस आर इफेक्ट इज ग्रेटर देन माइनस आई, ठीक है। जीओसी में हम बताए थे कि रिजोनेंस इफेक्ट जो होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा, उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आर इज ग्रेटर देन माइनस आई, तो यहाँ पे माइनस आई तो शो करेगा, बट इस केस में लोन पेयर रिलीज करेगा, रिलीज करेगा तो जब रिजोनेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे रिजोनेंस के चलते ऑर्थो में नेगेटिव डबल बॉन्ड क्लोरीन, दो लोन पेयर पॉजिटिव साइन, यहाँ पे ऐसे रिजोनेंस करेगा तो रिलीजिंग करेगा, मतलब ऑर्थो में कौन सा चल जा रहा है, नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव इधर जाएगा, फिर पारा की तरफ शिफ्ट होगा, अगर पारा के तरफ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड क्लोरीन, दो लोन पेयर पॉजिटिव, पारा पोजीशन में नेगेटिव, अगेन पारा पोजीशन इधर डबल बॉन्ड करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन को शिफ्ट होगा, तो ऑर्थो पोजीशन को शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड क्लोरीन, दो लोन पेयर प्लस। देखो ये जो आरएस में ड्रॉ किया है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है, वो आपका ऑर्थो में बता रहा है नेगेटिव है, पारा में बता रहा है नेगेटिव है, फिर ऑर्थो में बता रहा है नेगेटिव है। तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, okay, which is more pronounced, which is more pronounced than minus I effect, okay, negative charge dispersed at ortho and para position, okay, hence इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन को अटैक करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उम्मीद है आप ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर हम आएंगे चौथा सवाल लेकर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, para डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटाइसोमर। तो देखिए पारा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, मैं यहाँ पे इन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, पारा डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पे तो बेंजीन हो गया,
ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, तो दिस इज पारा डाइक्लोरोबेंजीन। और फिर हम लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे ऑर्थो में क्लोरीन ग्रुप आ गया। फिर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट का सवाल होता है, तो ये क्रिस्टल लैटिस के ऊपर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना वो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रांग है, उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो पारा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मोर सिमेट्री इसमें होता है ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो हियर this compound para dichlorobenzene is more fit to the crystal lattice, more fit to the crystal lattice, and more energy required to break, more energy required to break। अगर वो क्रिस्टल लैटिस में आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से फिट हो जाएगा, तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ऑर्थो आइसोमर आ जाता है, देन आपका क्या होता है, मेटा आइसोमर होता है, ठीक है। तो ऑर्थो आ जाता है, देन क्या आता है, मेटा आइसोमर होता है। तो ये क्रिस्टल लैटिस के ऊपर डिपेंड करेगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। देन गोस टू द 5 नंबर क्वेश्चन। अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होगा, तो उसके लिए उसका सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का जो कंडीशन है, ओके, सॉल्युबिलिटी का कंडीशन, तो सॉल्युबिलिटी का कंडीशन क्या होगा ना, सॉल्यूट इंटरेक्शन, ओके, शुड बी वीकर, तो वीक होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट के वैल्यू लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीक होगा तो आपका क्या इजीली मिसेबल होगा। और अल्काइल हैलाइड केस में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड केस में डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल इंटरेक्शन। और वाटर में क्या होता है, एच बॉन्डिंग होता है। तो ये दोनों के बीच में तो कोई इंटरेक्शन उतना नहीं होता है, एच बॉन्डिंग नहीं करता है। तो एच बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये जो खुद के अंदर इंटरेक्शन करते हैं वो भी स्ट्रांग है, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी स्ट्रांग हो गया। तो इसके कारण ये दोनों के बीच में तो एच बॉन्डिंग नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का जो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन, ये तीनों तो एच बॉन्डिंग नहीं करेंगे एक्सेप्ट क्लोरीन। तो यहाँ पे इसका डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है और उसका एच बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होता है। तो दोनों के बीच में कोई एच बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होता है, नो एच बॉन्डिंग बिटवीन देम। तो इसलिए ये आपका अल्काइल हैलाइड्स वाटर में इमिसिबल होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। SOCl2 is preferred for preparation of alkyl chloride from alcohol। क्योंकि जब अल्कोहल से हम अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे SOCl2 पाइरिडिन के प्रेजेंस में, इसमें बताया था तीनों पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट में Cl, राइट में Cl, बीच में SO। तो अल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ गैस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, दीज आर गैसियस बाई प्रोडक्ट, ओके, हियर गैसियस बाई प्रोडक्ट फॉर्म, gaseous byproduct form, okay। So it is very easy to separate major product from byproduct, it is very easy to separate major product form from गैसियस बाई प्रोडक्ट, क्लियर। तो यहाँ पे बिल्कुल उसका आंसर लिखा है कि आपका गैसियस बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के कारण तो इजीली इवॉल्व हो जाता है और अल्काइल क्लोराइड जो फॉर्मेशन होगा आपको इजीली सेपरेट कर पाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करिए और तीनों क्वेश्चन लिखिए, तो उसके हम और 3-4 सवाल इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो बिल्कुल लिखिए पॉज करके।
ओके, तो 7 नंबर क्वेश्चन, Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. तो Grignard reagent is very reactive. Okay, it is very reactive in presence of moisture. तो Grignard reagent is very reactive, okay, in presence of moisture. तो वाटर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMgX बहुत ही रिएक्टिविटी शो करता है। तो अगर ये वाटर का प्रेजेंस में आ जाएगा तो यहाँ पे R होता है माइनस, Mgx प्लस होता है, आपको पता है। तो वाटर ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो R माइनस H प्लस के साथ बॉन्ड करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अल्केन। ओके, अल्केन के साथ MgOH फॉर्मेशन हो। तो इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो प्रिपेयर करते हैं तो एनहाइड्रस कंडीशन यूज करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंस में वो अल्केन फॉर्मेशन कर देता है। तो इसका रीजन इतना ही लिखना है, क्योंकि जैसे सोडियम मेटल है और मैग्नीशियम मेटल है, ये सारे वाटर प्रेजेंस में क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, बहुत ही रिएक्टिविटी ज्यादा शो करते हैं। ठीक है, देन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही अपना क्वेश्चन है। इन एथेनॉल रिएक्शन रेसमी मिक्सचर क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एथेनॉल रिएक्शन में आपका यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट कौन सा होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ओके, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म। तो यहाँ पे अगर मैं टर्शियरी अल्काइल यूज करूंगा तो RC हियर R1, दिस इज RT, लेट दिस इज अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल KOH यूज करेंगे, अल्कोहल्स KOH बेस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन लॉस होगा, दिस इज स्लो स्टेप। और हाइड्रोजन लॉस होने के बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, दिस इज R1, लेट दिस इज R और दिस इज R2। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होगा इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, प्लानर ज्योमेट्री फॉर्मेशन होगा, प्लानर ज्योमेट्री फॉर्मेशन होगा। और हाइब्रिडेशन क्या है, हियर sp2 ऑफ दिस कार्बोकैटायन, और कार्बन में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे हम जो न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे OH माइनस, ये फ्रंट अटैक कर सकता है और इधर बैक अटैक भी कर सकता है। तो बैक साइड में अटैक करेगा, ठीक है, तो इन्वर्सन प्रोडक्ट बनेगा। फिर फ्रंट साइड में अटैक करेगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन होगा। अगर फ्रंट साइड में अटैक कर रहा है, लेट दिस इज RC, R1, हियर R2, तो दिस इज OH। इसको हम बोलेंगे इन्वर्सन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। और बैक साइड में अटैक करेगा तो दिस इज OHC, लेट दिस इज R1R, और नीचे आपका R2 हो गया। और इसको हम बोलेंगे रिटेंशन का मतलब, तो जैसे ही रिएक्टेंट, हाँ सही, इसको थोड़ा चेंज करना है, ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला इन्वर्सन प्रोडक्ट। ओके, और फर्स्ट प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन हुआ ये हो जाएगा रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन मतलब जैसे ही रिएक्टेंट था, इस साइड में हाइड्रोजन है, उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो दिस इज रिटेंशन प्रोडक्ट। जैसे था ऐसे हुआ। इन्वर्सन आपको उसका अपोजिट होगा। तो आपको क्या लिखना है, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन having planar shape, here front attack takes place and back attack takes place, hence racemic mixture form। तो ये racemic mixture formation हो रहा है। ओके, यहाँ पे रिटेंशन फॉर्मेशन हो रहा है, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्सन। 50% रिटेंशन होगा और 50% इन्वर्सन भी होगा। ओके, तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल का शेप जो होता है डम्बेल शेप, तो फ्रंट अटैक भी होता है और बैक अटैक भी होता है। बिल्कुल वीडियो को पॉज करके एक आंसर लिखिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो है, एन ब्यूटाइन ब्रोमाइड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी ब्यूटाइन, क्योंकि आपको लिखना है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सरफेस एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस ब्रांचिंग अगर हो रहा है तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, जितना ब्रांचिंग होगा उतना सरफेस एरिया कम होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये क्या है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ब्रांचिंग है। दिस इज टर्शियरी हैलाइड,
CH3 CH3, नीचे रहेगा CH3, इसमें क्या है ब्रोमीन। और जो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है दिस इज CH3 CH2 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 ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ज्यादा होता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। ठीक है, तो अभी तक तो हम 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको वीडियो को पॉज करके लिखिए, तो फिर हम दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थोन para position increase the reactivity of halogens towards nucleophilic substitution। आपको पता होगा halogens nucleophilic substitution रिएक्शन इजीली शो नहीं करता है, मे भी उसका रीजनिंग क्वेश्चन अभी लिखा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बट NO2 ग्रुप ऐड करेंगे तो शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो ये ऑर्थो में नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल का चार्ज क्या होता है वो भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव जाएगा, अगर ये इधर आएगा, इस स्ट्रक्चर क्या है इसमें ऑर्थो में नेगेटिव आएगा, तो ऑर्थो को तो अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर रिपल्सन होगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना होगा, कम करना होगा, तो यहाँ पे ऑर्थो में NO2 ग्रुप हो सकता है और पारा में NO2 ग्रुप हो सकता है। तो देखेंगे NO2 ग्रुप होगा तो क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे रिजोनेंस करेगा, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये लोन पेयर अगर डबल बॉन्ड करता है, ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ऑर्थो पोजीशन को आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसका RS में ड्रा कर रहा हूँ, क्या RS हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्लोरीन, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। अभी फिर ये नेगेटिव क्या करेगा, इधर डबल बॉन्ड किया, ये डबल बॉन्ड para पोजीशन को शिफ्ट हुआ। नेक्स्ट केस में तो हियर दिस नेगेटिव साइन एट para पोजीशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, देन डबल बॉन्ड क्लोरीन, 2 लोन पेयर, पॉजिटिव साइन। अभी हम क्या करेंगे, फिर घुमाएंगे, तो ये नेगेटिव डबल बॉन्ड किया, फिर इसका रोल कर पाएगा, तो नेक्स्ट RS, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव कार्बन आयन फॉर्मेशन हो रहा है, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्लोरीन, पॉजिटिव साइन, तो फिर ये नेगेटिव इधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो इधर गया जाएगा, तो N ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो कार्बन आयन देखो डिस्पर्स हो जा रहा है, ये इस टाइप का RS हो सकता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O माइनस, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड क्लोरीन, 2 लोन पेयर, पॉजिटिव साइन। ठीक है, नहीं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर खींच के इधर भी ले सकते हैं। तो NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, जैसे ऑर्थो में है ऐसे ही इसका RS वाला पोजीशन भी शो होगा, हियर क्लोरीन, लेट हियर इन नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एट para पोजीशन, तो para पोजीशन भी ऐसे ही RS आएगा, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर पारा में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो यह नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड क्लोरीन, पॉजिटिव साइन, फिर यहाँ पे NO2 है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर नेगेटिव डबल बॉन्ड किया, ये डबल बॉन्ड पारा पोजीशन ब्रेक हो गया, तो यह डबल बॉन्ड क्लोरीन, इसमें जैसे ही पॉजिटिव चार्ज था ऐसे ही रहेगा, तो इस पोजीशन में नेगेटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव इधर डबल बॉन्ड करेगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट RS, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ क्लोरीन, 2 लोन पेयर, पॉजिटिव साइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड N O माइनस हो रहा है, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखो दोनों पोजीशन, यहाँ पे पारा पोजीशन में है, दिस इज पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, and this is orthonitroplurobenzyl, ठीक है, दोनों केस में NO2 क्या हो रहा है, NO2 is withdrawing group, NO2 act as withdrawing group, it withdraw electron from the ring,
it withdraw electrons from the ring, okay, and nucleophile can easily attack to the ring. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है। जब NO2 ऑर्थो पारा में रहेगा तो हमें मेजोमेरिक इफेक्ट आता है, मेटा में नहीं आएगा। मेटा में RS ड्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेटा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो रहा। तो NO2 group act as electron withdrawing group which withdraw electron from the ring, and ring is more electrophilic, that means nucleophile can easily attack। तो इसीलिए इस RS ड्रा करके आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे नेगेटिव चार्ज NO2 ने विथड्रॉ कर रहा है। ऑर्थो से ऑर्थो में होगा तो विथड्रॉ कर रहा है, और पारा में होगा तो विथड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी NO2 ग्रुप होने से ऑर्थो पारा पोजीशन में ज्यादा होता है, बट मेटा में क्यों नहीं होता है ना, मेटा पोजीशन में मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द 10 क्वेश्चन दैट आई डिस्कस फ्रॉम हैलोजन चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अल्कल फिनल ईथर और उसका जितना भी पॉसिबल रीजनिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए प्लीज, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।